हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आपको मेरा ये मॉर्निंग रूटीन व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। सुबह की शुरुआत बच्चों का टिफ़िन बनाने से, ब्रेकफास्ट बनाने से लेकर और बच्चों को स्कूल भेजने तक का सफ़र बहुत तो बच्चों के लिए मैं आज आलू के पराठे बना रही हूँ। उन्हें भी आज मौसम बहुत ठंडा है, उन्हें भी काफ़ी पसंद आएंगे आज। चलो पूजा की तैयारी करते हैं। आइए आप भी हमारे साथ पूजा कर लीजिए। डार्क लगाए तो ब्राह्मण के कहे वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको करने से समस्त पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें। महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनको नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्प से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फूल द्वारा अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से सिद्धि, शहद, नारियल, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें। सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र का व्रत करने से यह सुमेघ एक का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ प्रति कृपा की जो अमृत के समान इस व्रत का महात्म्य सुनाए। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों को पालन करने वाली है। इस महादेव के प्रभाव को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। मस्तक सिंदूर की सवारी, अंधन को कोडिन को काया, बांझन को पुत्र देत, तेरे ही गुण हे भारती ओ मैया, तारे तेरी आरती ओ जोता वाली मैया, तेरी आरती तेरे भक्त जनों पर मैया की जय। कालका मैया की जय, भैरव बाबा की जय, लांगुरिया वीर की जय, सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। तो अब हमारी पूजा संपन्न हो गई है। जय माता दी। अब ये है मेरा शाम का रूटीन। यह माता जी की भोग की तैयारी चल रही है। तो आज मैं बना रही हूँ कूटू के आटे की कचौड़ियाँ। तो आटे में ही मैंने आलू बॉईल कर मैश कर लिए हैं। उसमें दही, नमक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर उसे आटे को गूँथ लिया है और अब मैं कचौड़ियाँ तल रही हूँ। तो आप भी बताइए कि आप माता जी का भोग में क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या माता जी का भोग लगाते हैं, मुझे भी बताइए। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा
किसी ने सही कहा है कि किसी के काम करने का एक्शन ही आपके अंदर मोटिवेशन लाता है। तो मैं यही आपसे विनती करूँगी कि आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए, ना कि डीमोटिवेट कीजिए। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी किसी को भी डीमोटिवेट मत कीजिए, क्योंकि जब हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं तो प्लीज़ आप भी 100 ना तो कम से कम 50% का तो हक बनता है कि आपको उन्हें कुछ तो दें। क्योंकि एक मोटिवेशन टॉपिक ये भी है, अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ फेलियर को भी अटेंशन देने की कोशिश कीजिए। बस जी, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। ये शाम की आरती का टाइम हो गया है, शाम की आरती कर लीजिए। और आज हमारी जो रात की थाली है वो ये है जी। धन्यवाद। तो जी मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। थैंक यू सो मच। राम राम जी। जय माता दी।